हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी जुटे हुए होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम किस पर डिस्कशन करेंगे, आप बोर्ड पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। और फॉर्मल चार्ज किसको पढ़ना है? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन चलता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी देखेंगे। जहां तक है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट सेमेस्टर में ये चल रहा है टॉपिक। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चंस कई बार ज्यादातर बनते हैं फॉर्मल चार्ज पर। और आपने प्रीवियस क्लासेस 11th-12th क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा हार्ड ये नहीं है फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब बातों को इस क्लास में हम देखेंगे। और इस क्लास को देखने से पहले भाई सारी क्लासेस जो आप प्रीवियस क्लासेस हैं वो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। वहां भी हमने काफी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं L6 की, डेट मीन्स इससे पहले 5 क्लास आप देख चुके होंगे। और आज बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, जिसको कहते हैं हिंदी में औपचारिक आवेश। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें। प्रीवियस क्लासेस में 11th-12th में जरूर पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी है तो आज यहां सीख लें कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। किसी स्पीसीज पर, एटम्स पर, इंडिविजुअल और आयंस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है। फॉर्मल चार्ज होता है हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, मतलब काल्पनिक आवेश असाइन टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल assuming that all bonding electron are shared equally। कैसे, क्या मतलब हुआ कि अज्यूम किया जाता है सभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा है, assuming that all bonding electrons are shared equally, मतलब इक्वली शेयर्ड हैं सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये अज्यूम इसमें किया जाता है फॉर्मल चार्ज जब हम कैलकुलेट करते हैं। यही बात हिंदी में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि किसी अणु में, किसी परमाणु पर लगाया गया कल्पित आवेश, जिससे यह माना जाता है कि सभी सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन समान रूप से साझा किए जा रहे हैं, औपचारिक आवेश कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन एग्जाम में कम ही पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती है। नॉलेज की हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज को हम किससे परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। फॉर्मल चार्ज इज द हाइपोथेटिकल चार्ज assigned to an atoms in a molecules assume that all bonding electrons are shared equally, सभी equally shared हैं। और कैसे बता सकते हैं, इस बात को भी देख लें। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये डेफिनेशन जरूर आपने नोट कर ली होगी, यहां से नहीं करिए तो इसको नोट कर लें। अब यहां पर देखिए अदर डेफिनेशन की हम बात करें। फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन द, किस किस के बीच डिफरेंस है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं, हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो जो एटम्स के जो आउटर मोस्ट जो सेल है, सबसे बाह्यतम जो कोश है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम देखेंगे इसको भी एग्जांपल से। तो आप ये समझें पहले कि डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन ए न्यूट्रल फ्री स्टेट, न्यूट्रल फ्री स्टेट में, एंड द नंबर असाइंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का और जो इलेक्ट्रॉन्स को लुईस स्ट्रक्चर में असाइन होंगे उनका क्या है? डिफरेंस है। ये भी अभी हम देखेंगे लुईस स्ट्रक्चर। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की यहां बात आई कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है उसको हम समझेंगे, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे उसको भी हम समझेंगे, और उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो फॉर्मल चार्ज भाई आ जाता है। औपचारिक आवेश, हिंदी में भी लिखी हुई बात। औपचारिक आवेश एक उदासीन मुक्त अवस्था में परमाणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या और लुईस संरचना में बैलेंस परमाणु के बैलेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बैलेंस को ये भी लिख सकते हो आप संयोजी
हम लिख सकते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और लुईस संरचना में उस परमाणु को आवंटित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच का क्या है, अंतर है। तो ये समझ लें आपकी बैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन और लुईस संरचना में जो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे उनका क्या है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे। यही क्या कहलाएगा, फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। तो इसको डेफिनेशन को आप नोट कर लें, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की ओर चलेंगे अपने और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ये नोट कर लिया आपने, ये भाई क्या है पूरी बात, अगर ये नहीं, ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहां लिख देता हूं ऐसी बात को, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब पहले तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें इसको भी देखेंगे। यहां पर देख लेते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली बात समझनी है आपको। यहां पर देखिए भाई, देख रहा हूँ स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है थोड़ी सी, इसको चेक कर रहा हूं। ये थी एक स्लाइड इसकी, यहां पर देखें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैसे बात करेंगे। जैसे कोई एटम है हमारे पास, एक सिंपल एटम ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर भाई कितना होता है, हर स्टूडेंट जानता है, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, C6 होता है सही। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। अब इसका बैलेंस सेल संयोजी कोष कौन सा होता है, बैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल होता है, दैट इज बैलेंस सेल कहलाता है। और इसका आउटर मोस्ट कौन सा है, सर इसका आउटर मोस्ट है सेकंड, ये वाले भी ये वाला भी। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। और एग्जांपल देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे नाइट्रोजन लिख रहा हूं, N7 होता है, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा 1s2 और ये आपको आता है 2s2 और 2p3। अब ये मत कहना सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाओ, आप 11th-12th में सीख कर आए हैं, यहां पर सीखने की जरूरत इसको नहीं है। ये 11th-12th में आपने सीख रखा है भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। अब इसको यहां पर मैं नहीं सिखा पाऊंगा, ये आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं लिखना। नाइट्रोजन का मैंने लिख दिया 1s2 2s2 2p3। अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन तो 7 हो गए, बैलेंस सेल कौन सा है, ये वाला है सेकंड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें सर 5 इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई कहे सर हम लिख दें F9, इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बताओ सर, ले भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो 1s2 2s2 2p5 लिख दिया। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में। इसके बैलेंस सेल में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम कोई भी एटम लिखें उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर एक एग्जांपल और बता दो, ले भाई एक और ले लें, जैसे मैं लिख रहा हूं सल्फर कितना होता है, 16 होता है। लिखो भाई सल्फर के बताइए, 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p4, ये सल्फर हो गया। 6 4 10 और कितने हो गए, 2 और 4 16। ये इसका बैलेंस सेल कौन सा है बताना, ये है 3 वाला। ये इसका आउटर सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल में कितने हो गए,
6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सल्फर 16 के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आए? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन निकल कर आए। तो एक बात हमने सीख ली कि वैलेंस सेल में भी इलेक्ट्रॉन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। दूसरी नीड होगी हमें लुईस स्ट्रक्चर की। अब वो और सीख लो भाई, लुईस स्ट्रक्चर बनाना और सीख लें आप। यहां पर देखिए, चलिए लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब जैसे लुईस स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2। अब इसकी लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? लुईस डॉट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, पहले इसकी हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। कैसे? C, ये O, ये O। कार्बन के भी आपने देखा बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। लो इसके ऐसे लिख लें, 1 2 3 4, ये लिख दिए 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को शो किया जाता है। और इसके चारों तरफ ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में सर इसके पास 6 होते हैं, ये इसके मैंने लिख दिए, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गई? इसकी लुईस स्ट्रक्चर बन गई। तो लुईस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनानी है, इलेक्ट्रॉनों को हम यहां पर शो करेंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉनों को शो करेंगे? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को शो किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो बैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉनों को यहां पर हम शो करेंगे। अब यहां पर फॉर्मूला देखेंगे, ये क्या है? लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये बनी है। अब यहां पर देखिए, ये सिंपल है ये चीज। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? यहां पर हम देखें कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मल चार्ज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Z माइनस U प्लस S। ZUS ऐसे याद कर लें, Z माइनस U प्लस S। Z क्या है सर? ये Z आपके सामने दिख रहा है, डेट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। अभी आपने सीखा है कि परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपने सीख लिया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? U क्या है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 बार लग गया है। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डेट इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो बॉन्डिंग में, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो क्या होंगे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एस क्या है सर? एस परमाणु के चारों ओर बंधों की संख्या, बॉन्ड कितने हैं इसके चारों तरफ। तो सिंपल सी बात है। और ये 3 चीजें आपने सीख ली। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, ऐसे बाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे आप, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बंद गिन लेंगे तो हम इसको निकाल पाएंगे। अब यहां पर देखिए, ये तो ऐसे इसके लिख दिया है कि स्टेप क्या है। लुईस संरचना बनाइए, ऐसे बाजित इलेक्ट्रॉनों को गिनिए, परमाणु के चारों बंधों को गिन लें, FC में रख दें। ये तो जनरल बातें लिखी है। अब सर कोई एग्जाम्पल की हम बात करें, यहां पर देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, वही सिंपल अभी बनाया था, CO2। CO2 बनाया, इसकी लुईस स्ट्रक्चर लिख लो, इस तरह से है इसकी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये O, ये O, और ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, 2 4 5 6, 2 4 5 6, ऐसे समझ सकते। अब कार्बन पर फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मल चार्ज किसका है? FC कार्बन का। कैसे? फॉर्मूला आपका यही है, फॉर्मूला लिख दूं ऊपर? लिख दो सर, Z FC बराबर, ऐसे लिखें, FC बराबर क्या है? Z माइनस U प्लस S। सिंपल सर। Z
कार्बन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जेड कितना है कार्बन के लिए? सर जेड बराबर है 4, बिल्कुल। यू क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्डिंग में यहां बंद में काम में आ गए, 2 बॉन्डिंग में वहां पर काम में आ गए। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों को चेक करना है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों को हम देख लें कि 4 थे, इसके पास 4 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड यहां बन रहे हैं, 2 यहां बन रहे हैं, इस पर अनशेयर्ड कितने रहे? 0 रहे, तो यू का वैल्यू 0। कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है? 2 यहां बना रहा है, 2 यहां बना रहा है, आप देख रहे हैं टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है? सर 4 बना रहा है। अब इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लें। कैसे निकालेंगे? जेड कितना है? 4 माइनस क्या लिखूं? 0 प्लस 4, तो 4 माइनस 4 बराबर 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज इस पर कितना रहा? 0 रहा। यही डिफरेंस हमें निकालना था। ऑक्सीजन पर निकालें, ऑक्सीजन पर किसी पर निकाल लें। इसको यदि हम ए मान लें और इसको बी मान लें। ए पर देखिए, ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी? ए, इसके लिए जेड लिखो भाई। जेड कितना होगा? बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। यू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसके पास 6 थे, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। बात आ रही समझे? इसके बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट करें? 2, अनशेयर्ड कितने रह गए? 4 रह गए सर, अनशेयर्ड हो गए 4। एस बॉन्ड कितने बना रहा है? सर 2 बना रहा है। ये भी ऑक्सीजन 2 ही तो बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल भाई 2 ही बना रहा है। यहां पर देखो, अब एफ सी निकाल लो, बना रहा है तो जेड कितना है? 6 माइनस यू कितना है? 4 प्लस 2, अरे सर ये भी 0 आ रहा है, 6 माइनस 6, और ये भी कितना आया? निकल के 0 आया। नोट कर ले, ये भी 0 आ रहा है, ये भी नोट कर ले। उस ऑक्सीजन पर भी सेम ही पोजीशन रहेगी, दूसरी पर भी। लो भाई, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो इसको भी चेक कर लो। यहां भी बी पर भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लो बी पर देखो, जेड इसके लिए भी सेम पोजीशन है सर, यहां भी 6 है, 4 है, 2 है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। और इसके लिए भी एफ सी भाई रखोगे तो 0 है, इसके लिए भी 0 आएगा। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात और समझे कि फॉर्मल चार्ज का सम मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज के जो नेट चार्ज दिख रहा है उसके सम के बराबर भी होना चाहिए। यहाँ पर हमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है जो क्या लिखूं? 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 ही तो आ रहा है, कोई चार्ज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आप निकालना सीख गए होंगे। अब अदर मॉलिक्यूल लिखिए, जैसे और बताओ सर, और देखिए, और लिखें मॉलिक्यूल SO3, एक एग्जांपल और लिखें, मैं लिख रहा हूं SO3। SO3 का मॉलिक्यूल लिखो भाई। इसमें कैसे लिखोगे SO3 को? ये S लिखा, ये O, ये O, और ये इस प्रकार से बनती है स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनों को लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें, ये O O O। इसके पास कितने ऑक्सीजन के पास? 6, यहां भी, और इसके पास भी कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। यहां लिख देता हूं, इस सब पर 6 है। यही तो व्यवस्था है इसके इलेक्ट्रॉनों की, सब पर क्या है? 6 है। अब आपसे कोई पूछे कि फॉर्मल चार्ज निकालो भाई, किस पर? सल्फर पर, Fc सल्फर निकालो। फॉर्मूला जेड माइनस यू प्लस एस। जेड कितना है? 6 सर, इसके लिए जेड 6, बिल्कुल ठीक है। यू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर बताओ भाई, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे सल्फर पर? कोई बच्चा बता सकता है क्या? सल्फर पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन
तो सर 0 हो गया, U क्या हो गया 0। इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, कैसे हो गया, 2 बॉन्ड यहां पर बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेशन से दे दिए, तो अनशेयर्ड तो 0 ही रहा इस पर। तो अनशेयर्ड कितने रहे 0, और S बॉन्ड कितने बना रहा है 2 3 4 तो अब निकाल लें Z कैसे लिखेंगे, 6 माइनस 0 प्लस 4 टोटल कितना आ गया 2 आ गया सर, क्या आ गया +2। तो सल्फर पर फॉर्मल चार्ज कितना निकल कर आ गया, +2 निकल कर आ गया। दूसरी बात, अब मैं इस ऑक्सीजन को नंबर दे देता हूं, यहां लिख लें, इसको A लिख लेते हैं, इसको B, इसको C। A ऑक्सीजन पे निकालें, ऑक्सीजन A की बात कर रहे हैं, इसके लिए Z बराबर लिखो, Z बराबर तो 6 ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। U अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब देखिए अनशेयर्ड 6 थे इसके बैलेंस सेल में, अनशेयर्ड कितने इसके पास 4 है, 2 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके, तो इस अनशेयर्ड कितने हो गए सर 4 हो गए। और S बॉन्ड कितने बना रहा है सर 2 बना रहा है, तो अब देखो निकाल लो, Z माइनस U प्लस S से निकालो, Z कितना हो गया इसके लिए 6 माइनस U प्लस S कितना कर दूं 6, ऐसे लिख लो 4 + 2 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो A पर तो आ गया 0, B और C की एक जैसी पोजीशन दिखती है, एक पर किसी पर देख लो, चलो OB, Z बराबर इसके लिए, Z बराबर Z तो सर 6 ही रहेगा, U अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर इस पर, अनशेयर्ड बता सकता है कोई बच्चा, अनशेयर्ड भाई ये बॉन्ड यहां से यहां बन रहा है, इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड ही हैं, इस पर कोई पार्टिसिपेट बॉन्डिंग पार्टिसिपेट में भाग नहीं ले रहे हैं, बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये सल्फर दे रहा है इसको 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं आप क्या दे रहा है, सल्फर दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड इसके 6 लिखूंगा, प्लस बॉन्ड कितना बना रहा है S सर 1 बना रहा है। तो अब देखो भाई इसको, इसके लिए 6 माइनस 6 + 1 बराबर कितना आ गया 7 और -1 आ गया सर, -1 आ गया। इस पर B ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना आया -1, C पर भी इतना ही आएगा, C पर OC पर भी सेम पोजीशन है, इस पर भी क्या आएगा -1 ही निकल कर आएगा, इस पर भी -1 ही निकल कर आएगा। टोटल चार्ज मैंने कहा था मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज के बराबर होता है, टोटल चार्ज जोड़ के देखिए भाई कितना आया, टोटल चार्ज जोड़ लो इसको, ये क्या होता है SO3 - 2 होता है, क्या होता है सल्फाइड, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना है 0 + -1 + ऐसे ही तो लिखते हैं। तो टोटल इस पर कितना आया -2, नेट चार्ज कितना आया -2 आया, SO3 - 2 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है SO3 - 2। तो नोट कर लें, तो इस पर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज के बराबर ही आ रहा है, नोट कर लें भाई इसको भी। अब अदर एग्जाम्पल्स की बात करें, और एग्जाम्पल SO3 - 2 लिख लिया। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल मैं लिखता हूं HNO3, इसमें निकाल के बताइए आप, नाइट्रिक एसिड कहलाता है सर, ये क्या कहलाता है बच्चों, डेट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल है। इसमें एवरी एटम पर फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, एवरी एटम पर फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लें, बना लो सर, ये HON और क्या लिख दो इसको
ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो भाई HNO3 की स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। अब टोटल नेट चार्ज इस पर कितना आना चाहिए? नेट चार्ज है ही नहीं सर, 0 के बराबर आना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं। यहां देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे बनाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर, ऑक्सीजन पर 5 6 और नाइट्रोजन पर कितने होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर सेल में वही कितने होते हैं? 5 2 3 4 5, ऑक्सीजन के 1 2 4 6 होते हैं। ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे स्ट्रक्चर को। अगर ये ज्यादा थोड़ा सा इधर लग रहा है, इधर कर देता हूँ, कहाँ जा रहा है? ऐसे कर दीजिए। और 1 ऑक्सीजन और रहेगा सर, लो 1 और ले लो, 2 4 ऐसे इस प्रकार से। अब देखो नाइट्रोजन पर निकालो भाई फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज की बात करें, नाइट्रोजन पर Z माइनस U प्लस S करना है। Z कितना है आउटर सेल में? Z में डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, Z कितना है? 5 माइनस U प्लस S, U अनसेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 5 0 प्लस S बॉन्ड कितने बना रहा है? बॉन्ड कितने बना रहा है? 2 3 4, तो इस पर कितना आ गया? 5 माइनस 4 बराबर -1। नाइट्रोजन पर कितना आ गया? -1 आ गया। नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? -1 नहीं होगा सर, +1 होना चाहिए। सर क्या कह रहे हो सर आप भी? ये प्लस है, 5 माइनस 4 सर +1 ही तो होगा। बिल्कुल भाई ठीक होगा। अब यहां पर देख ले, ये A, ये B और ये C। A ऑक्सीजन पर देखो, A पर देखो, A पर निकालिए फॉर्मल चार्ज। कितना निकालेंगे? 6 माइनस U अनसेड इलेक्ट्रॉन, यहां आपको दिखाई दे रहे हैं 2 और 2 4 माइनस बॉन्ड कितने बना रहा है? 1 और 1 2 बना रहा है सर, तो ये प्लस होगा। तो कितना हो गया? इस पर फॉर्मल चार्ज 0 हो गया सर। B पर देखो, B पर देखिए 6 माइनस अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने इस पर? 4 प्लस बॉन्ड कितने बना रहा है? 2 बना रहा है, तो ये भी सर 0 हो गया। C पर देखो, C पर चेक करना भाई, C पर 6 माइनस, इस पर अनसेड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और बॉन्ड कितने बना रहा है? बॉन्ड भी 1 बना रहा है सर, तो 7, तो -1 हो गया, -1 हो गया। हाइड्रोजन पर भी चाहते हो निकालना? बिल्कुल सर चाहते हैं, तो लो हाइड्रोजन पर भी निकालो। हाइड्रोजन पर हो गया 1 माइनस, और हाइड्रोजन पर क्या हो गया? Z माइनस U कितना है इस पर? अनसेड इलेक्ट्रॉन 0 प्लस बॉन्ड कितने बना रहा है? 1 बना रहा है, ये भी कितना आ गया? 0 आ गया। टोटल चार्ज देख लो, +1 0 0 -1 0, कितना हो गया सर? ये तो 0 हो गया। टोटल क्या आ गया? इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड है फॉर्मल चार्ज निकालने का। कोई भी मॉलिक्यूल हो, फॉर्मल चार्ज हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3+ कार्बोनियम आयन है, इस पर निकाल के देखिए। कार्बोनियम आयन की बात करते हैं, लो सर एक एग्जांपल और ले लें, CH3+, ये CH3+ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस प्रकार से लिखूंगा, H H H ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब आपको बताना है कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालें कार्बन पर, तो Z बता दो भाई सर। 4 होता है Z, तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4, और U क्या है? अनसेड इलेक्ट्रॉन सर 0। S बॉन्ड कितने बना रहा है सर? 3 बना रहा है। बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बना रहा है, तो फटाफट निकाल के बता दो।
बॉन्ड 3 बना रहा है, तो फटाफट निकाल के बता दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है सर। तो ये निकल कर आ गया 4 माइनस 0 प्लस 3 बराबर आ गया +1 ही है इस पर चार्ज। टोटल कितना है? +1 चार्ज है। तो कार्बन पर फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश कितना आ गया? +1 आ गया। बना लें, इसको भी नोट कर लें फटाफट, इसको भी आप नोट करें। और देखना चाहें और देखिए, यदि फ्री रेडिकल हो, मैं इस तरह से लिखूं, फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल है, तो इस पर फॉर्मल चार्ज भी कैसे निकालोगे? लो सर, H एक इस पर इलेक्ट्रॉन है सर, फ्री रेडिकल, और कलर चेंज कर दूं, ये फ्री रेडिकल है। अब कार्बन पर निकालना भाई, Fc कार्बन पर निकालो। Z बराबर कितना हो गया? Z तो सर 4 ही रहेगा। आप भी क्या बात करते हो सर, बार बार हमें Z के लिए परेशान करते हो। Z कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। और U अनसेड इलेक्ट्रॉन, अनसेड सर 1 है इसके पास। और S बॉन्ड कितने बना रहा है? 3। अनसेड जो देखिए आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 3 तो बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के साथ बना रहे, 1 अनसेड है, इसको मैंने लिख लिया है। अब देखिए, अब कैसे लिखेंगे फॉर्मल चार्ज, कैसे निकालेंगे? Z माइनस U प्लस S होता है, Z 4 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया? अरे ये तो 0 हो गया, 0 हो गया सर। फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया सर। लिख लें, इस पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लिख लिया। एक और मॉलिक्यूल लिखें और बता देता हूं, ये है CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन बोला जाएगा। इसमें कार्बन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, अभी निकाल देते हैं सर। कार्बन पर देखो, ये Cl, ये Cl। कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? यहां पर देखिए, Z कितना है? Z तो सब 4 ही रहता है इसके लिए। और U अनसेड इलेक्ट्रॉन 2 है, बॉन्ड कितने बना रहा है? 2। लो सर, निकाल दिया। कितना आ गया? ये कितना आ गया? 4 Fc बराबर 4 माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0 आ गया सर। कितना आ गया? कार्बन पर 0 आ गया। कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। यदि Cl पर निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर, Cl पर देख लो फॉर्मल चार्ज। Z कितना है इसके लिए? 7 रहता है सर, Z तो 7 रहता है। और U अनसेड इलेक्ट्रॉन इस पर कितने हैं? 6 हैं, यही तो है, 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। देखो, अरे भाई Cl17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये 3p5, ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 7 में 6 लिख दिए, तो अनसेड इसके पास 6 बचे। और S बॉन्ड कितने बना रहा है? 1। अब निकालना इसके लिए Fc कैसे निकालोगे? 7 अरे -6 प्लस 1 0 आ गया सर। इस पर भी 0 आ गया, इस पर भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस प्रकार से फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट, कोई भी मॉलिक्यूल हो उस पर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे आ गया है, फॉर Z माइनस U प्लस S करना है। लुईस स्ट्रक्चर भी इलेक्ट्रॉन को शो कर दोगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इस प्रकार से आप सारे मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं। तो ये काफी इतना फॉर्मल चार्ज, और ज्यादा तो इसमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी फॉर्मल चार्ज में। यहां पर देख लें आप,
मैं एक्स्ट्रा जो हटा देता हूँ स्लाइड्स को। एक एग्जाम्पल और लिख लो सर, एक और बता दो, आपका मन कर रहा है। ले भाई एक एग्जाम्पल, PCl5 में फॉस्फोरस पर निकालना है, इसको अंडरलाइन कर दिया है। फॉस्फोरस पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, निकाल देते हैं सर, अभी निकाल देते हैं। फॉस्फोरस पर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता है, Z-U+S। फॉस्फोरस पे निकालना है, कैसे निकालेंगे, ऐसे हैं Cl और Cl Cl Cl, इस प्रकार से। फॉस्फोरस के जो है आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने नाइट्रोजन के होते हैं, 15 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 5 है सर। तो जेड का मान तो आ गया इसके लिए 5, जेड वैल्यू 5 आ गई सर। यू अनसेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया सर। देखो सर एक भी अनसेड नहीं है, 5 बॉन्ड बना रहा है ये, तो अनसेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई, 0 हो गया। यहाँ पर अनसेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और बॉन्ड कितने बना रहा है, 5 बना रहा है सर। तो फॉर्मल चार्ज के निकाल लें, FC बराबर क्या आ गया, लिख लें 5 - 0 + 5 बराबर 0 आ गया सर। कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स पर। फॉर्मल चार्ज की जब बात आती है तो हम इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी प्रकार Cl पर कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत सरल है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमें इसमें कोई दिक्कत ना हो। फॉर्मूले को हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है फॉर्मूले को, बाकी सब भाई आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्प आइडेंटिफाई स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। लोकेट न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स, एंश्योर करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर, हेल्प अंडरस्टैंड मैकेनिज्म। ये इनमें सहायक है, रेजोनेंस में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साइट्स में, लेविस स्ट्रक्चर्स में, मैकेनिज्म में। ये हिंदी में भी यही बात लिखी है, स्थायी अनुनादी संरचना पहचानने में सहायक है। नाभिक स्नेही और विद्युत स्नेही में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने में, लेविस स्ट्रक्चर निर्धारित करने में, अभिक्रिया तंत्र मैकेनिज्म क्रियाविधि, क्या कहेंगे, अभिक्रिया क्रियाविधि को समझने में ये आवश्यक है। तो ये भी आप नोट कर लें, कई बार पूछ लें तो वैसे पूछते नहीं है। फॉर्मल चार्ज निकालना तो आता है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात आपको समझनी थी, पढ़नी थी इतनी बात, और आज की क्लास में इतना ही काफी है। और ये आपने बहुत बढ़िया ढंग से सीख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, और आप लगातार पढ़ते रहें इन चीजों को, क्योंकि एग्जाम्स आपके नजदीक है फर्स्ट सेमेस्टर के BSc के, इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। कठोर परिश्रम जब हम करेंगे जब ही सफलता की मंजिल को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए लगातार पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें, जिससे क्या होगा, हमारी पढ़ाई बढ़िया हो पाई। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें। थैंक यू।